फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 जो हमारी कंटिन्यू है, उसका आज हम क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट से दो पहले वीडियो में हमने सॉल्व कर लिए हैं और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन 5 के नेक्स्ट 2 पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका पार्ट नंबर 3 ये है। ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और इक्वल टू 0 हमने प्रूव करना है, क्योंकि क्वेश्चन 5 में ये कहा गया है शो दैट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक डिटर्मिनेंट दिया गया है। इस डिटर्मिनेंट को पहले लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 1a b प्लस c 1b c प्लस a 1c a प्लस b। जरा गौर कर लें आप इस पर कि हम इसको राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है, तो हम थोड़ा पीछे जाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की तरफ कि कब कोई डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है। उसमें से एक प्रॉपर्टी ये थी, अगर किसी डिटर्मिनेंट के कॉलम में तमाम एलिमेंट 0 हो या रोज में तमाम एलिमेंट 0 हो तो वो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है। यहाँ पर 0 वाली तो कोई बात नहीं है। फिर दूसरी ये थी, अगर किसी मैट्रिक्स के दो कॉलम आइडेंटिकल हो या दो रोज आइडेंटिकल हो तो फिर वो उसको एक्सपेंड करो तो 0 उसका आंसर आता है। यहां पर फर्स्ट रो में 1 1 है। हम किसी भी तरीके से थर्ड रो में 1 1 लेके आना चाहेंगे। अगर यहां भी 1 आ जाए यहां 1 आ जाए तो फर्स्ट रो और थर्ड रो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फिर ये डिटर्मिनेंट की वो प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या आती है, फिट आती है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो। समझ आ गई बात। यहां पर हम ये करेंगे। अभी आप देखें b प्लस सी डिफरेंट है c प्लस ए से। यहाँ c है यहाँ भी c है, लेकिन यहाँ a यहाँ b है, यानी ये एक दूसरे से डिफरेंट है। इन दो को देखें, a यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन दूसरा एलिमेंट डिफरेंट आ रहा है। इनको हम कॉमन लेके यहाँ 1 1 ला सकते हैं, लेकिन यहाँ कॉमन अभी आप इसको ले नहीं सकते। अब इसको कॉमन बनाने के लिए अगर यहाँ भी a आ जाए, यहाँ a आ जाए, यहाँ b आ जाए और यहाँ c आ जाए, तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, a b c a प्लस b c a प्लस b प्लस c आ जाएगा। तो तीनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। फिर उनको हम क्या कर सकते, कॉमन ले सकते। जब कॉमन लेंगे यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो फिर दो रोज आइडेंटिकल हो जाएंगी और उसका आंसर 0 आ रहा हो। ऐसा करते हैं, रो थर्ड में रो 2 को ऐड करते हैं। तो फर्स्ट रो तो सेम, सेकंड रो भी सेम रहेगी। चेंज किस में आएगा, थर्ड रो में आएगा, क्योंकि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, R3 में R2 को ऐड करते हैं। समझ आई ये बात। तो जब ये A इसके साथ ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, यहां पर A प्लस B प्लस C, यहां पर 1 और ये क्या है B, और इसमें ऐड क्या होगा, B हो जाएगा। तरतीब से लिख लें, A भी है B भी है और C भी है। ऐसे लिख देते हैं A प्लस B प्लस C। यहां पर ऊपर 1 फिर C इसमें ऐड हो जाएगा, तो कैसे लिख लेंगे, A प्लस B प्लस C। अब क्या करते हैं, रो 3 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं। टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R3, टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R3। पीछे बचेगा क्या, पीछे आपको मिलेगा फर्स्ट रो में
1 1 1, सेकंड रो में ए बी सी और थर्ड रो में 1 1 1, और कॉमन आपने क्या लिया है, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया है। अब यहां पर आप इस डिटर्मिनेंट को देखते हैं कि फर्स्ट रो और थर्ड रो कैसी हैं, आइडेंटिकल है। हेयर R1 and R3 are identical. So हाँ, डिटर्मिनेंट जो होगा, दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। यहां पर हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी तो 0 नहीं हुआ, ये एज इट इज रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी, और आगे ये जो डिटर्मिनेंट है ये क्या बन गया है, 0 हो चुका है। इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ जाता है, इसको सॉल्व किया तो ये आ रहा है, इसको सॉल्व किया तो ये स्टेप आ रहा है। अब ए प्लस बी प्लस सी को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ रहा है। तो ये आपके पास क्या आ रही है जी, राइट हैंड साइड, और ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये पार्ट 4th, ये लेफ्ट हैंड डिटर्मिनेंट है और ये राइट हैंड डिटर्मिनेंट। हम लेफ्ट हैंड डिटर्मिनेंट को लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे कि राइट हैंड साइड का डिटर्मिनेंट हमें मिल जाए। पहले हम लेफ्ट हैंड डिटर्मिनेंट को लेते हैं। लेफ्ट हैंड डिटर्मिनेंट बी सी सी ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। लोग किस चीज का, वहां क्या है और यहां हमारे पास क्या चीज है, हम कैसे उसको ये बना सकते। देखिए फर्स्ट रो में इधर तो ये बी सी सी है ए बी है, बट इधर फर्स्ट रो में 1 1 1 है। वही पिछले क्वेश्चन तरह की वाली बात है कि यहां अगर आ जाए ए, यहां आ जाए बी, यहां आ जाए सी, तो यहां ए बी सी ए बी सी ए बी सी आ जाए, तो फर्स्ट रो में से ए बी सी को हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। और दूसरी चीज वहां पर क्या है, ए स्क्वायर, जब कि यहाँ पर क्या है, ए, इसका मतलब है इसको ए से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ ए स्क्वायर है, यहां पर ए क्यूब है, वहां पर जिधर ए स्क्वायर, इसको ए से मल्टीप्लाई, देखो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। समझ आ रही है बात। इसको यहां पर सी है, किसकी जरूरत है, बी की, बी से मल्टीप्लाई करना है, ये बी है, वहां बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर बनाने के लिए बी से मल्टीप्लाई करना है, ये बी स्क्वायर है, यहाँ बी क्यूब है, बी से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट कॉलम को ए से मल्टीप्लाई करें, सेकंड कॉलम को बी से मल्टीप्लाई करें, और थर्ड कॉलम को सी से मल्टीप्लाई करें। सही है। अब पहले इसको ऐसा करने से पहले हम इस डिटर्मिनेंट को ए बी से डिवाइड भी करते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं। फिर अगले स्टेप पे मैं बात समझाऊंगा कि ऐसा क्यों किया। हाँ, ए बी सी डिवाइडेड बाय ए बी सी, तो बी सी सी ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहां पर हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लाइंग एंड
डिवाइडिंग बाय ए बी सी, ए बी से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, सही है। अब ये जो ऊपर वाला यानी नंबरेटर है यहां पर ए बी सी, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि ए मल्टीप्लाई हो फर्स्ट कॉलम से, बी मल्टीप्लाई हो सेकंड कॉलम से और सी मल्टीप्लाई हो थर्ड कॉलम से। तो अगला स्टेप क्या आएगा, आगे आता है, पीछे क्या रह जाएगा, 1 ए बी सी, बल्कि ए बी सी फिर कॉमन लेंगे ना, इसको ऐसे रहने देते हैं, अभी किया तो नहीं है ना, ऐसे करते हैं 1/ABC, और इसके बजाय हम पूरा स्टेटमेंट ये लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं कि मल्टीप्लाइंग C1 बाय ए, हाँ, मल्टीप्लाइंग C2 बाय बी, मल्टीप्लाइंग C3 बाय सी। तो क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा ए बी सी, यहां पर क्या हो जाएगा ए बी सी, और यहां पर क्या आ जाएगा ए बी सी, यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब आ जाएगा। अगले स्टेप पर हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो से ए बी सी को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अगले स्टेप पर हमने क्या किया, ए बी सी को कॉमन ले लिया, कहां से, फर्स्ट रो से। फर्स्ट रो से जब ए बी सी को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1, नीचे क्या रह गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। यहां पर हमने क्या किया, हमने कॉमन ले लिया, टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम R1। अब ये ए बी सी डिवाइडेड बाय ए बी सी कैंसल आउट हो जाएगा, पीछे बचेगा आपके पास 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, और ये किसके इक्वल आ रहा है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, राइट हैंड साइड, एंड इट इज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 के टोटल 5 पार्ट्स हैं। इसका पहला पार्ट ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है। क्वेश्चन यही लिखा हुआ है कि प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हमें प्रूव करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, फर्स्ट कॉलम है बी माइनस सी माइनस है ए माइनस बी, सेकंड कॉलम है सी माइनस है ए माइनस बी माइनस सी, ये थर्ड कॉलम है। अब इस क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में देखें, राइट हैंड साइड पे 0 है और डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। हम वो 2-3 प्रॉपर्टीज हैं जिसमें डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है। एक प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक कॉलम में तमाम एलिमेंट 0 हो या किसी रो में तमाम एलिमेंट 0 हो, वो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है। या 2 रोज आइडेंटिकल हो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तो वो 0 के इक्वल आता है। यहां पर हम
उनमें से कोई एक प्रॉपर्टी को बनाने की कोशिश करते हैं। आप जरा गौर करें फर्स्ट कॉलम पर। फर्स्ट कॉलम में प्लस है माइनस बी है। यहां पर अगर माइनस ए भी आ जाए कहीं से तो ढूंढो, फर्स्ट कॉलम में प्लस ए है तो कौन से कॉलम में माइनस बी माइनस ए है? हाँ, थर्ड कॉलम में क्या है? माइनस ए है। यहां माइनस बी है तो प्लस बी चाहिए हमें। कहां पर है? दूसरे कॉलम में है। तो यहां पर प्लस सी है तो यहां पर माइनस सी है। अगर हम फर्स्ट कॉलम के साथ दूसरे कॉलम को और तीसरे कॉलम को ऐड कर लें तो फर्स्ट कॉलम के तीनों एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। समझ आई ये बात की नहीं है? तो देखो क्या करते हैं हम, फर्स्ट कॉलम में दोनों कॉलम्स को ऐड करते हैं। क्या आएगा? ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस, यहां पर माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ये फर्स्ट कॉलम हो जाता है। अब दूसरे कॉलम की तरफ जाएं, बी माइनस सी, उसके साथ ऐड करेंगे प्लस सी माइनस है तो थर्ड कॉलम को ऐड करेंगे प्लस ए माइनस बी। अब फर्स्ट इस एलिमेंट के साथ इसको भी ऐड करेंगे और इसको भी ऐड करेंगे तो ये बनेगा सी माइनस है, फिर क्या हो जाएगा? प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। अब दूसरा और तीसरा कॉलम एज इट इज ऐसे ही रहेगा, बी माइनस सी माइनस है, ए माइनस बी, सी माइनस है, ए माइनस बी और बी माइनस सी हो जाएगा। किया क्या है यहाँ पर हमने? वो 7 रीजन लिखनी पड़ेगी कि C1 के साथ हमने C2 को ऐड किया और C3 को भी ऐड कर दिया। अब देखो ये लिखने का ये तरीका जरा सीख लेना आप। जिसमें आप चेंज लाना चाहते हो वो शुरू में होता है, लिखा हुआ है ना, C1 शुरू में है तो आप समझ जाएं चेंज किस में आएगा? फर्स्ट कॉलम में आएगा। समझ आई? अब आप देखें ये प्लस ए है, ये माइनस ए है, प्लस है माइनस है कैंसिल आउट, माइनस बी माइनस सी प्लस सी। इसी तरह प्लस बी माइनस बी, ये सी से ए से कैंसिल आउट, ये सी ये वाला सी, प्लस है प्लस ए माइनस बी प्लस बी। यहां पर तो रह गया फर्स्ट कॉलम बिकम्स जीरो। फर्स्ट कॉलम के तीनों एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं। क्या बन जाएगा? इक्वल टू 0 0 0। सेकंड कॉलम बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी और थर्ड कॉलम सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। अभी हमने ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था कि इफ ऑल एलिमेंट इन रो आर कॉलम आर जीरोस द डिटर्मिनेंट इज 0। तो यहां पर क्या है? हेयर ऑल एलिमेंट्स ऑफ कौन सा वाला? C1 कॉलम फर्स्ट के तमाम एलिमेंट्स क्या है? 0 है। सो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी? 0। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया तो अब हमें आंसर किसका मिला? राइट हैंड साइड का। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड हो जाता है। बस यहां पर ही छोटी सी टेक्निक आपको यूज करनी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट में करेंगे।